डीसी, डीएमसी, नगर परिषद चेयरपर्सन व ईओ हाजिर हो। बंदरों के आतंक व टूटी सड़कों को लेकर न्यायालय पहुंचे अधिवक्ता। कोर्ट ने 24 मई के लिए ईओ, डीसी, चेयरपर्सन व डीएमसी को किया तलब। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जब आम आदमी का प्रशासन अमले से विश्वास कम हो जाता है तो वह आंदोलन का सहारा लेता है, लेकिन शायद रेवाड़ी में अभी तक लोगों का न्यायालय में विश्वास बना हुआ है। इसी का परिणाम है कि जब नगर परिषद अधिकारियों ने शहर में बंदरों के आतंक या फिर टूटी हुई सड़कों का समाधान नहीं किया तो शहर के वकील आंदोलन तो नहीं लेकिन कोर्ट की शरण में जरूर चले गए हैं। शहर के अधिवक्ताओं ने परमानेंट लोक अदालत में वाद दायर करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। अब कोर्ट ने भी 24 मई को डीसी, डीएमसी, चेयरपर्सन व ईओ को तलब किया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अधिवक्ता सुनील भार्गव जनवरी 2022 में सीएम विंडो पर इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी शहर में बंदरों का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि लोगों में डर का माहौल है। इसी बीच कोर्ट पहुंचे अधिवक्ताओं में से एक एडवोकेट सुनील भार्गव ने बताया कि दिनांक 16 मार्च 2022 को एक बंदर ने एडवोकेट बुद्धि प्रकाश को पीछे से पकड़ लिया व उनकी पीठ पर वार करके घायल कर दिया। इतना ही नहीं, रेवाड़ी शहर में की बात करें तो सेक्टर 4 हो या अन्य कॉलोनी, हालात बदतर हैं, सड़कें बदहाल हैं, उड़ती धूल व टूटी हुई सड़कों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी के चलते ही लोक अदालत में वाद दायर किया गया है। वाद दायर करने वालों में एडवोकेट सुनील भार्गव, बुद्धि प्रकाश यादव, एडवोकेट शमशेर यादव, एडवोकेट विनय यादव व एडवोकेट हर्ष यादव शामिल हैं। अब आपको सुनाते हैं कि एडवोकेट सुनील भार्गव ने पूरे मसले पर क्या कहा। बड़ी एक समस्या है, आप उसमें आगे आए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या आपने शिकायत की अभी? मैंने पहले सीएम विंडो पे भी शिकायत लगाई थी। 3 जनवरी को मैंने सीएम विंडो पे शिकायत लगाई थी। उसमें मैंने नगर परिषद को ये कहा था कि भाई जो शहर के अंदर जितने भी है ना बंदर है, इनका आतंक मचा हुआ है, लोगों को खा रहे हैं और लोगों का है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी। सिर्फ मुझे नहीं पता कि भाई सीएम विंडो पे कार्रवाई होती है नहीं होती, लेकिन मेरे 3 जनवरी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद आपने देखो कि भाई शहर के अंदर जो लक्ष्मी नगर के अंदर हमारा एक एडवोकेट साथी बुद्धि प्रकाश यादव, जो कि है ना सीनियर एडवोकेट है, जिसकी उम्र 65-70 साल के लगभग है, और उसको 16 मई को घर में घुसकर बंदर खा गया। वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उसकी कई बार शिकायतें थी कि भाई है ना यहाँ पर उसने नगर परिषद को भी शिकायत करी थी, मगर नगर परिषद वाले जब तक कोई आदमी या तो डैमेज नहीं हो जाता या कोई घायल नहीं हो जाता या कोई मर नहीं जाता, जब तक ये नगर परिषद वाले सुनते नहीं है, इनके कान पर जू तक नहीं लगती है। अभी आपने किस तरह से अभी एक शिकायत को आगे बढ़ाया? अभी जैसे ही मुझे है ना मेरे है ना सीनियर बॉस बुद्धि प्रकाश जी मेरे पास आए तो मैंने ये कहा कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो शिकायत खूब कर ली नगर परिषद को, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, तो अब हम क्यों नहीं कोर्ट का सहारा लेते। तो हमारे 5 साथी हैं, शमशेर सिंह यादव एडवोकेट, विनय, मैं और बुद्धि प्रकाश जी और अन्य, उन्होंने मिलकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में वाद दायर किया है, कंप्लेंट दायर की है। उसके अंदर श्री जगभूषण जो हमारे पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने 24 मई के लिए डीसी रेवाड़ी, चेयरमैन नगर परिषद और ईओ रेवाड़ी और डीएमसी रेवाड़ी को नोटिस जारी की है। इसमें जिस तरह से आप लगातार शहर की बाकी समस्याएं उठाते रहते हो, आवारा पशुओं की बात करें तो कितनी आशा है आपको इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी? पहले मैंने आवारा पशुओं पे भी उठाया था, उसके अंदर है ना कार्रवाई हुई थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नगर परिषद अधिकारी क्यों मौन हो जाते हैं। और अगर ये कोई भी है ना पशु उठाने का, जैसे बीच में ठेका दिया था कि 2-2 हज़ार रुपये एक पशु उठाने का ठेका, जबकि है ना एक गाय ही है ना 3,000-4,000 में खरीद ली जाती है, इतनी महंगे रेटों पे ये देते हैं। आज तक नगर परिषद पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही अधिकारियों पे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार क्यों मौन है और सरकार क्यों चुप है। जिस तरह से यूटिलिटी कोर्ट ने डीसी जो सबसे आला अधिकारी हैं जिले के, उनको तलब किया, बहुत ही बड़ा मैटर बनता है, तो आप क्या सोचते हैं आगे की क्या कार्रवाई हो? क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर ओवरऑल रेवाड़ी के इंचार्ज हैं
और हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, तो इसीलिए हमें डीसी रेवाड़ी को बतौर हरियाणा सरकार बनाना इसमें पार्टी ज़रूरी था, ताकि डीसी साहब के नॉलेज में आए। और जो हमारे डीसी साहब अब आए हैं वो बहुत ही एक्टिव काम कर रहे हैं, उन्होंने हफ्ते 10 दिन ही संभाला है, हर चीज़ को पहलू को समझ रहे हैं। और मेरी आशा है कि इस नोटिस पहुँचने के बाद डीसी रेवाड़ी इस पर संज्ञान लेंगे। जिस तरह आपने बंदरों की बात बताई, बात गैस पूरा शहर जानता है, आखिर इसमें आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ना जितने भी बंदर यहाँ पर शहर के अंदर घूम रहे हैं और लोगों का आतंक मचा रहे हैं और कोई सामने नहीं आता। ये वकील मेरे साथी है जो सामने आए हैं, आज तक किसी भी बंदर खा जाता है या कोई है ना गाय सींग मार जाती है या सांड मार जाता है, कोई भी आदमी आके कंप्लेंट लॉन्च नहीं करवाता। मेरे वकील साथी ने आकर इतनी हिम्मत तो करी है कि भाई है ना, जो भी अगर बंदरों की समस्या है शहर के अंदर, उसको जिससे निजात मिल सके, ये कोर्ट ही निजात दिला सकती है। जिस तरह से आपने बताया कि वकील आगे आए हैं, एक आम आदमी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन लगातार जिस तरह 5 जनवरी को आपने सीएम विंडो पे शिकायत दी, बावजूद 5 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, क्या सोचते हैं आप? मैं जब भी तो अगर मैं ये कहता हूँ कि सीएम विंडो पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, तभी तो हम कोर्ट का सहारा लिया है। अगर सीएम विंडो पे अगर सुनवाई हो जाती और इस समस्या से निजात मिल जाता तो हम आगे कोर्ट का सहारा नहीं लेते। कोर्ट का सहारा आखिर आदमी जब लेता है, जब है ना ये नगर परिषद वाले अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जिनके कान पे जूं नहीं रहती, वो कार्रवाई नहीं करते, तब हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। लगातार नगर परिषद चर्चाओं में रहता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हों, बात होती है, लेकिन जब शहर के डेवलपमेंट की बात होती है, शहर के राहत देने की बात होती है, कहीं ना कहीं वो गौण नजर आते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखो, नगर परिषद के अंदर अभी भ्रष्टाचार की बात हुई थी, एक ना व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसके अंदर विजिलेंस टीम ने एफआईआर भी दर्ज करी। मेरी समझ में नहीं आता कि विजिलेंस टीम ने आज तक अभी तक क्यों नहीं है ना आगे उस जो एफआईआर जो दर्ज हुई जिन अधिकारियों के खिलाफ, आगे क्यों नहीं कार्रवाई करी, मेरी समझ में नहीं आता। जबकि हमारी हरियाणा सरकार, मनोहर लाल सरकार ये कहते हैं कि भाई हम है ना बिल्कुल भ्रष्टाचार आदमी को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे सीएम साहब इतने ईमानदार है और हमारी बीजेपी सरकार इतनी ईमानदार से काम कर रही है, तो क्यों नहीं इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती? लगातार शहर की जो सड़कें हैं खराब होने की शिकायत मिलती है, हालात इतने खराब है कि लोगों शिकायतों के बाद समाधान नहीं होता। इसको किस तरह से देखते हैं और अभी आपने क्या कदम उठाया इसको लेकर? मैंने शहर की सड़कों के ऊपर तो कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने सेक्टर 4 की, क्योंकि ना सेक्टर 4 सबसे बड़ा सेक्टर है और सेक्टर 4 में आपने देखा होगा कि है ना पूरे है ना जिले के अधिकारी रहते हैं, लोग रहते हैं, चुनिंदा लोग रहते हैं, और उसके बाद भी शहर के सेक्टर 4 की सड़कें बिल्कुल खंडर हो गई हैं और इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और आज तक है ना, जबकि यहाँ की जितने भी है ना सेक्टर 4 की जो हमारी मैनेजमेंट बनी हुई है, उसने भी इस समस्या को उठाया था और है ना बेखूबी उठाया था और दिखाया था। लेकिन इनके पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा सेक्टर होने के बाद और इतने अधिकारी से जिले के रहने के बाद भी शहर की जो सेक्टर 4 की सड़कें हैं बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। और आप देखो कि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। इसको लेकर मैंने ईओ नगर परिषद को, चेयरमैन नगर परिषद को, डीएमसी को और ना आप अपने डीसी साहब को पार्टी बनाकर कोर्ट में तलब किया है। सर, लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी ये मसला लगातार उठाया गया है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं इसका समाधान होता भी नहीं। गुणवत्ता की बात करें तो लोगों ने उसमें भी सवाल उठाए। आखिर लोगों को अधिकारियों के बजाय कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। अगर इन अधिकारियों के ऊपर लगाम हो, आपने देखा होगा कि इससे पहले तो इससे बढ़िया तो हमारा हुड्डा ही था। जब हुड्डा के अंदर ये सेक्टर 4 था तो कम से कम डेवलपमेंट तो में होता था। और आज जब से नगर परिषद के अंदर ये सेक्टर 4 आया है, आपने देखा होगा कि ना जितनी भी अगर सेक्टर 4 में गलियों में जो सड़कें बनाई गई हैं वो मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं हुए, जिनकी रोड़ियाँ निकल के बाहर आ गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये
ये सीमेंटेड रोड जो अगर जहाँ पर ट्रक नहीं चलते, जहाँ पर बस नहीं चलती, वहाँ पर भी 2 महीने के अंदर अगर रोड ये निकल जाती हैं, तो ये कम से कम इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये पास की है, पैसे पास किए हैं और ना सर लोगों का पैसा जो है ना जिनकी गाड़ी कमाई है वो बर्बाद किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो जितनी भी सड़कें सेक्टर 4 के अंदर बनी है उनकी गुणवत्ता की जांच मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुणवत्ता की जांच करा लें। सर, रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर है। सैनिक स्कूल हो, फिर जो कोसली एमएलए यहीं पर रहते हैं, आरडब्ल्यू जो कि सब संभ्रांत वर्ग माना जाता है, वकील है, एक बड़ा एक जो बुद्धिजीवी तबका यहाँ पे रहता है, बावजूद इसके सड़कों में गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, हालात बदतर है। आखिर क्या, किसका और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पूरी नगर परिषद के अधिकारी जिम्मेवार हैं। और मैं ये कहता हूं कि मैं जो कोसली विधायक यहाँ पर सेक्टर 4 में खुद रहते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि भाई है ना सेक्टर 4 के सड़कों की खस्ता हालत है। वो भी रोज़ यहीं से गुजरते हैं, यहीं रहते हैं और वो भी हमारी सेक्टर 4 का एक हिस्सा है। तो मैं ना ये चाहूँगा कि भाई जितनी भी आपने देखा होगा इतनी खड्डे हो चुके हैं कि हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, बच्चे घायल हो जाते हैं, लेकिन लोग साहस नहीं करते कि भाई इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे या कोई कंप्लेंट कर दे या थाने में जाकर या उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दे। लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। और हम वकील साथी, क्योंकि हमारी वकील एकता है और हम जो भी अगर नाजायज अगर होता है उसको हम बेखूबी है ना कोर्ट तक ले जाते हैं। और पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में जहाँ तक सवाल है और वहाँ पर ले जाकर या कोई भी अन्य कोर्ट है वहाँ ले जाकर हम इस समस्या का निजात लोगों को दिलवाना चाहते हैं।